नमस्ते। बिजली के उपकरण हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, लेकिन ठीक से रखरखाव ना किए जाने पर खतरे भी पैदा कर सकते हैं। चलिए आज सुरक्षित रहने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स और बैटरी सुरक्षा के बारे में जानते हैं। इस मॉड्यूल में आप निम्न के बारे में सीखेंगे: इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स और बैटरी की सुरक्षा। नमस्ते टीम, क्या आपने हमारे पड़ोसी की इमारत के पूरी तरह जलने की खबर सुनी? वह दृश्य बहुत ही भयानक था। और क्या आप जानते हैं, अंतिम जांच में ये बताया गया था कि यह खराब सर्किट ब्रेकर्स के कारण था। मुझे लगता है कि इस बात पर चर्चा करना जरूरी है कि हम अपने कार्य क्षेत्र में इससे कैसे बच सकते हैं। चलो देखते हैं। सर्किट ब्रेकर्स मूक रक्षक की तरह होते हैं जो बिजली का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। वे विद्युत ओवरलोड को रोकने और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचने में मदद करते हैं। हालांकि सर्किट ब्रेकर्स या स्विचेस भी झटके, जलने और बिजली के झटके जैसे खतरों का कारण बनते हैं। जी हाँ, और इसी की वजह से उस बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल सच है राहुल, लेकिन ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इसे प्रबंधित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पोर्टेबल विद्युत उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण और रखरखाव किया जाना चाहिए। लेकिन टीम ने कहा कि रखरखाव में कभी चूक नहीं हुई। इसमें कुछ सहकर्मियों ने भी मदद की। मुझे लगता है कि यहीं कुछ गलत है। यह कार्य किसी सक्षम या योग्य इलेक्ट्रिशियन द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा उपयोग से पहले फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स की दृश्य जांच की जानी चाहिए। यह सही है। क्या आप बता सकते हैं कि दृश्य जांच का वास्तव में क्या मतलब है? यह मूल रूप से यह जांचने के बारे में है कि उपकरण अनुमोदित मानक का है या नहीं। हाँ, और हमें ये भी जांचना है कि वायर्स या केबल्स को कोई क्षति या झुलसा, स्कॉर्चिंग तो नहीं है। हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या सिस्टम ओवरलोडेड हैं या नहीं और केबल सही ढंग से रूट किए गए हैं या नहीं। वह पॉइंट के बराबर था टीम। इन सभी एहतियाती कार्रवाइयों के बावजूद यदि किसी क्षति की पहचान की जाती है तो उपकरण को सेवा से हटा दें और तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। सुरक्षा को प्राथमिकता देना हमेशा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए लॉकआउट और टैग आउट प्रक्रिया का पालन करना कभी न भूलें। क्या यह सचमुच किसी क्षति से बचाता है? बिल्कुल हाँ। यदि रखरखाव के दौरान विशेषकर ऑपरेटिंग प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स को खुला रखा जाए तो कल्पना करें कि क्या हो सकता है। इससे हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लॉकआउट और टैग आउट प्रोटोकॉल का उद्देश्य रखरखाव के दौरान आकस्मिक ऊर्जा रिलीज को रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स को डी एनर्जाइज, लॉक और टैग करना है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, स्विच बंद होने पर भी बिजली मौजूद रहेगी। लेकिन ऐसा तब होता है जब स्विच को सर्किट के ऑन फेज के बजाय न्यूट्रल में रखा जाता है। इसलिए सतर्क रहने के लिए हमें निरीक्षण, सफाई या मरम्मत कार्य करने से पहले उपकरण को अनप्लग कर देना चाहिए। दूसरा ये कि फ्यूज को हटाने या बदलने से पहले सर्किट को डी एनर्जाइज करना सुरक्षित है। इसके अलावा यदि सर्किट में कैपेसिटर है तो हमें किसी भी झटके से बचने के लिए सुरक्षा प्रक्रिया के साथ सर्किट को डिस्चार्ज करने की आवश्यकता है। लेकिन याद रखें
कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसे उचित सावधानियों के साथ एक योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। हर बार यह सुनिश्चित करें कि पैनल के नीचे की जमीन सूखी है या रबर मैट से ढकी हुई है। साथ ही यह आवश्यक है कि हम उचित पीपीई पहने, जैसे सुरक्षा चश्मा, उचित रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल ग्लव्स और इलेक्ट्रिकल रेटेड जूते। मुझे लगता है कि बिजली में बहुत अधिक खतरे वाले क्षेत्र हैं, तो फिर हम बैटरी आधारित उपकरणों की ओर क्यों न बढ़ें? मेरा मतलब है यूपीएस में करंट स्टोर करना। आपका विचार सराहनीय है आकाश। बैटरीज विद्युत शक्ति का एक पोर्टेबल और सुरक्षित स्रोत प्रदान करती हैं। कलाई घड़ियों में छोटी सेल्स से लेकर औद्योगिक आकार के उपयोगिता बैकअप तक बैटरियां हमारे लिए काम करती रहती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में जितना भी सुधार हो गया हो, हर उपकरण में किसी न किसी रूप में खतरे शामिल होते हैं। लेकिन क्या बैटरीज हमें जीवन घातक खतरों की ओर ले जा सकती हैं? हाँ, बिजली उत्पन्न करने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जहरीले और विस्फोटक पदार्थ शामिल होते हैं। यह इंसानों और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके अलावा बड़ी बैटरीज घातक बिजली का झटका भी दे सकती हैं। हमारे पास लीड एसिड जैसी स्टोरेज बैटरीज और अधिक चार्ज वाली निकल कैडमियम बैटरीज भी है, जो हाइड्रोजन गैस H2 उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि यह गैस विस्फोटक भी होती है। आप ठीक कह रहे हैं। जब किसी सीमित स्थान में हाइड्रोजन गैस का संचय हवा में ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो यह एक विस्फोटक मिश्रण बन जाता है। किसी भी ज्वलन स्रोत के संपर्क में आने पर विस्फोट हो सकता है। मुझे लगता है कि यह केवल हाइड्रोजन गैस के बारे में नहीं है। बैटरीज में प्रयुक्त प्रत्येक रसायन खतरनाक हो सकता है, विशेष रूप से सल्फ्यूरिक एसिड यानी लीड एसिड बैटरी या अल्कलाइन बैटरी के लिए अल्कली के साथ काम करते समय यह आवश्यक है कि हम उचित पीपीई पहने। हाँ, यूपीएस सिस्टम्स के लिए बैटरी रूम पर्याप्त रूप से हवादार होने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पंखे का उपयोग करें। बैटरियों को संभालने या परीक्षण करने वाले कर्मियों को सुरक्षा ग्लव्स, जूते, चश्मे, एक एसिड प्रतिरोधी एप्रन और एक फेस शील्ड सहित उचित पीपीई पहनना चाहिए। ये बिल्कुल सच है। बैटरी विस्फोट के कई कारण होते हैं। ड्राई स्टोरेज बैटरीज को आग में फेंकने वाले लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कभी भी ड्राई स्टोरेज बैटरीज को आग में नहीं डालना चाहिए। इससे विस्फोट हो सकता है और चोट भी लग सकती है। परिणाम अक्सर बैटरी या उपकरण के टुकड़ों से आंख की चोट के रूप में सामने आता है। विस्फोट से बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जैसी खतरनाक सामग्री भी फैल जाती है। वह कभी-कभी घातक होता होगा। हाँ, इसके अलावा बैटरी के आकस्मिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बैटरी रूम में धातु की सीढ़ी का उपयोग ना करें। यह कैसे होता है? मान लीजिए कि यदि बैटरीज लीक हो जाती हैं, तो यह धातु की सीढ़ी के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब आइए उस चीज पर ध्यान दें जिसकी हमें आदत है। हमने लोगों को चार्जिंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हुए सुना होगा। क्या आपने इसे कभी गंभीरता से लिया है? हाँ, लेकिन कभी-कभी हम परिस्थितियों या सुस्त रवैये के कारण इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। ये सच है। हमारे मोबाइल और पोर्टेबल गैजेट की बैटरीज लिथियम आयन से बनी होती हैं। लेकिन अगर बैटरी पुरानी तकनीक की है, तो यह फट सकती है और गंभीर चोट लग सकती है।
और अधिकांश समय घातक भी हो सकता है। चार्जिंग की बात करें तो याद रखने लायक कुछ और बातें हैं। बैटरीज ना केवल चार्ज करते समय अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, बल्कि रिमोट जैसे बेमेल होने, गलत तरीके से कनेक्ट होने, क्षतिग्रस्त होने, अधिक चार्ज होने या दुरुपयोग होने पर भी अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। बहुत ही जरूरी बात है राहुल। तो यहाँ कुछ सामान्य सुरक्षा युक्तियां दी गई हैं जो सभी आकारों की बैटरीज पर लागू होती हैं। निर्माता के निर्देशों को पढ़ें और उनका पालन करें। अलग अलग ब्रांड की बैटरीज को ना मिलाएं। पुरानी और नई बैटरीज को ना मिलाएं। विभिन्न प्रकार की बैटरीज को ना मिलाएं, जैसे अल्कलाइन और नॉन अल्कलाइन या रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल। क्षतिग्रस्त या लीक हो रही बैटरीज का उपयोग ना करें। बैटरीज स्थापित करते समय सही पोलैरिटी का ध्यान रखें। ये जानकारी देकर हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। समर्थन के लिए भी धन्यवाद। आइए सतर्क रहें और अपने कार्य अनुभव को बेहतर और सुरक्षित बनाएं। सुरक्षा हमारा साझा आधार है, क्योंकि ये एक टीम का खेल है। धन्यवाद।